मीरगंज के पूरन लाल लोधी लोधी समाज का बड़ा चेहरा और अब भाजपा ने ब्रज क्षेत्र की पूरी कमान इन्हीं के हाथ में सौंप दी है। आखिर इतना बड़ा भरोसा इन्हीं पर क्यों जताया गया? क्या इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव का बड़ा गणित छिपा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं द अहिल्या दस्तक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो ना किया हो तो जरूर कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन में हुए बदलाव ने बरेली की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। मीरगंज के पूरन लाल लोधी को ब्रज क्षेत्र का नया क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पहली नज़र में ये एक संगठन की नियुक्ति लग सकती है, लेकिन राजनीति में हर बड़ा फैसला कई संदेश भी देता है। आखिर पूरन लाल लोधी पर ही क्यों भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है? अगर उनके राजनीतिक सफ़र को देखें तो ये जिम्मेदारी अचानक नहीं मिली। वे करीब 3 दशक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़े रहे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। भाजपा बरेली के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जानकारी के अनुसार ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जैसी कई जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया से जानकारी मिली। यानी भाजपा ने किसी नए चेहरे पर नहीं बल्कि लंबे संगठनात्मक अनुभव वाले कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। ब्रज क्षेत्र की कमान बेहद अहम मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ बैठकें करना नहीं होती, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में संतुलन बनाना और चुनावी तैयारियों को गति देना भी होता है। किस प्रकार से चुनाव में पार्टी और मजबूत हो सके, यानी ये पद सीधे संगठन की ताकत से जुड़ा माना जाता है। बरेली की राजनीति में आखिर इसका क्या मायना है? बरेली जिले में लोधी समाज का अच्छा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। ऐसे में मीरगंज के पूरन लाल लोधी को पूरे ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलना स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन गया है। क्या भाजपा संगठन और सामाजिक समीकरण को दोनों को एक साथ मजबूत करना चाहती है? ये सवाल अब बहुत तेज़ी से उठ रहा है, क्योंकि भाजपा गैर यादव ओबीसी पर पूरी तरह से फोकस करना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रज क्षेत्र में लोधी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, कश्यप, पाल, गैर यादव पिछड़ा वर्ग की अच्छी हिस्सेदारी है। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव हुआ। अब तक ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे दुर्विजय सिंह शाक्य को भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। यानी एक तरफ लोधी समाज से आने वाले पूरन लाल लोधी को ब्रज क्षेत्र की कमान मिली, तो दूसरी तरफ शाक्य समाज को भी प्रदेश स्तर पर अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि भाजपा ने इन बदलावों को सामान्य संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सामाजिक संतुलन के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। किस प्रकार से सभी समाजों को साथ लेकर के भाजपा चल रही है और 2027 के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने का काम भी कर रही है। अब सबसे अहम सवाल आता है, क्या ये फैसला 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके लिया गया है? यानी कि इसका असर साफ है। इसका सीधा जवाब अभी देना बेहद जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़े राजनीतिक दल चुनाव से काफ़ी पहले संगठन को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि चुनाव में उनको बेहद अहम फ़ायदा मिल सके। नई जिम्मेदारियां, नए चेहरे और सामाजिक संतुलन इन्हें चुनाव भी तैयारियों का हिस्सा भी माना जाता है। पूरन लाल लोधी का साफ तौर पे एक ही संदेश है जिम्मेदारी मिलने के बाद में। उन्होंने कहा, नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरन लाल लोधी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया उस पर पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उनकी प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगा। यानी कि उनका साफ है, कड़ी मेहनत करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से हर एक प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भाजपा ने पूरन लाल लोधी को ब्रज क्षेत्र की कमान देकर सही दांव चला है? क्या लोधी और शाक्य समाज को नई जिम्मेदारियां देना 2027 की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, या फिर ये एक सामान्य संगठन की प्रक्रिया है जो कि बदलाव हमेशा होता रहता है? क्योंकि साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा फ़िलहाल, जहाँ अब तक मैंने देखा कि ये तय है कि भाजपा ने पूरन लाल लोधी पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें ब्रज क्षेत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। 3 दशक का संगठन का उनका अनुभव रहा है और अब 19 जिलों की कमान, ये नियुक्ति राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। 2027 के लिए एक बड़ा निशाने के तौर पर देखी जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित रहता है या 2027 की राजनीति में भी इसकी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि लोधी समाज भी बड़ी तादाद में बरेली के अंदर एक बेहद प्रभावशाली समाज माना जाता है।
बरेली के अंदर 9 विधानसभाओं के अंदर 2 विधायक लोधी समाज के कैबिनेट मंत्री हैं। आंवला से धर्मपाल सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आंवला की सीट से विधायक हैं विधानसभा से, और उसके बाद मीरगंज से डीसी वर्मा जी विधायक हैं। तब कहीं ना कहीं इस साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि लोधी समाज का बरेली के अंदर किस प्रकार का प्रभाव है। बेहद प्रभावशाली समाज के रूप में लोधी समाज को देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रदेश में भी लोधी समाज का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।